नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए भी आरटी एक्ट 2009 जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। इसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया, ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है मित्रों। तो आरटी जो अधिनियम है 2009 की किस धारा में अध्यापकों के कर्तव्य यानी ड्यूटी ऑफ टीचर्स और शिकायतों को दूर करने का विवरण दिया गया है। यानी अध्यापकों के क्या कर्तव्य है और शिकायतों को दूर करने का विवरण है वो कौन सी धारा में है, तो ये धारा 24 है। अध्यापकों के कर्तव्य और शिकायत के बारे में धारा 24 में है। धारा 24 में शिक्षकों के लिए स्कूल में नियमितता, समय का पालन, पाठ्यक्रम पूरा करना, अभिभावकों के साथ बैठक करने जैसे कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कौन सी धारा? ये धारा 24 है। राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति जो एसएमसी है कि साधारण सभा की बैठक न्यूनतम कितनी बार होनी चाहिए, तो ये वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? कम से कम 2 बार होनी चाहिए। साधारण सभा जिसमें सभी अभिभावक सदस्य होते हैं, बैठक वर्ष में 2 बार अनिवार्य है, जबकि कार्यकारिणी समिति की बैठक हर महीने अमावस्या को होती है। आरटी की धारा 25 के अनुसार किसी भी विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी 10%। 10% से ज़्यादा ना वो रिक्त खाली पद नहीं रहने चाहिए। ये आरटी की धारा 25 ये बात कहती है। अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी न होने दे, इसलिए रिक्त पदों की सीमा 10% तय की गई है। निःशुल्क अनिवार्य जो बाल शिक्षा में अनिवार्य शब्द का अर्थ आरटी अधिनियम के अनुसार क्या है? अनिवार्य का मतलब है कि उचित सरकार द्वारा, यानी जो सरकार उस समय चल रही है उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का प्रवेश उपस्थिति प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना सुनिश्चित करना। अनिवार्य का मतलब क्या है? जो बच्चा 6 से 14 साल का हो गया उसका बच्चे का प्रवेश भी कराना, उसकी प्रेजेंट भी उसको स्कूल में रखना और यानी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना, ये सुनिश्चित करना क्या है? अनिवार्य है। ये आरटी एक्ट कहता है। यह सरकार की जिम्मेवारी है कि वह बच्चे को स्कूल तक लाए और 8वीं तक की पढ़ाई पूरी करवाए। आरटी अधिनियम 2009 की किस धारा में मानकों और विशिष्टताओं का उल्लेख है जो विद्यालय के भवन, पुस्तकालय, खेल के मैदान से संबंधित है? तो ये धारा 19 है। धारा 19 क्या कहती है? जो मानक निर्धारित किए गए हैं, यानी विद्यालय के भवन है, पुस्तकालय है, खेल के मैदान से संबंधित धारा 19 है। धारा 19 के तहत यदि कोई स्कूल अधिनियम में दिए गए मानकों जैसे पक्का भवन, अलग शौचालय, पेयजल को पूरा नहीं करता है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। राजस्थान में आरटी के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संबंध में क्या स्थिति है? जो मिनोरिटी इंस्टीट्यूशंस है उनके बारे में क्या है? वे इस अधिनियम के 25% आरक्षण वाले प्रावधान से मुक्त है। समझ रहे हो ना? जो अल्पसंख्यक है शिक्षण संस्थान है ना, उनके लिए जो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, 25% सीटें आरक्षित रखनी जरूरी होती है, निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य होता है, उनसे इनको मुक्त रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आरटी की धारा 12(1)(c) के तहत 25% फ्री सीटों के दायरे में नहीं आते हैं। आरटी अधिनियम 2009 की अनुसूची के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हेतु न्यूनतम छात्र संख्या क्या है? तो 100 छात्र है। 100 छात्र यदि इसमें होते हैं 6 से 8 में, तो उनके ऊपर एक प्रधानाध्यापक की पोस्ट भी होती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 से अधिक विद्यार्थी होने पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक अनिवार्य है, जबकि प्राथमिक स्तर 1 से 5 पर यह संख्या 150 से अधिक पर है। राजस्थान आरटी नियम 2011 की धारा 5 के अनुसार आस पड़ोस नाइबरहुड की सीमा प्राथमिक स्तर के लिए क्या तय की गई है? यानी स्कूल का आस पड़ोस किसको माना गया है? तो 1 किलोमीटर की पैदल दूरी को स्कूल का आस पड़ोस माना गया है। 1 से 5 तक 1 किलोमीटर। छोटे बच्चों के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल और 6 से 8 के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक स्कूल होने चाहिए। आरटी एक्ट क्या कहता है कि 1 से 5
तक का स्कूल है ना, वो तो 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए ना 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना अनिवार्य है। समुचित सरकार द्वारा आरटी के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सहायता के लिए केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है? 60:40 है। समुचित सरकार समझ गए ना, यानी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है टाइम के हिसाब से, उसके अनुसार केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है? यह केंद्र का 60% और राज्य का 40%। सामान्य राज्यों के लिए अनुपात 60-40 है, जबकि उत्तरी पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए यह 90-10 है, यानी 90 केंद्र सरकार है, उसमें 10% राज्य। आरटी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार किसी बच्चे के प्रवेश देने की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद भी क्या प्रवेश दिया जा सकता है? हाँ, शैक्षणिक वर्ष के किसी भी समय प्रवेश दिया जा सकता है। अधिनियम के अनुसार किसी भी बच्चे को सत्र के बीच में भी प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता, ताकि उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सत्र के बीच में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। राजस्थान में आरटी 25% कोटे के तहत प्रवेश हेतु अवंचित समूह में किसे शामिल किया गया है? पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, यानी पिछड़ा वर्ग भी हो चाहे और विशेष पिछड़ा वर्ग भी, जिनकी आय क्या हो? 2.5 लाख से कम। इन समूहों के बच्चों के सामाजिक आर्थिक आधार पर निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश का अधिकार है। आरटी के किस धारा में यह उल्लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर बच्चे का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा? तो धारा 30। धारा 30(2) के अनुसार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है, जिसको पूर्णता प्रमाण पत्र कहते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति का बजट कोष, यानी जो एसएमसी फंड है, का खाता किन के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होता है? एक तो होता है अध्यक्ष, जो अभिभावकों में से होता है, एक सदस्य सचिव जो प्रधानाध्यापक होता है, दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर होते हैं उसमें। पारदर्शिता हेतु अध्यक्ष और सचिव दोनों के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा केंद्र सरकार को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति प्रदान करती है? धारा 35 करती है। धारा 35 के तहत केंद्र राज्य सरकारें समय समय पर अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु निर्देश जारी कर सकती है। यदि कोई निजी स्कूल आरटी के मानकों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे मिलने वाली मान्यता के संबंध में क्या प्रावधान है? लिखित नोटिस देकर मान्यता वापस ली जा सकती है, स्कूल बंद करना होगा। धारा 18 और 19 के उल्लंघन पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाती है, उसके स्कूल का चलाना अवैध माना जाता है। आरटी अधिनियम के तहत बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य स्तर पर कौन सी संस्था शिकायतों की सुनवाई करती है? राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, वो इसकी सुनवाई करता है। बच्चों की शिक्षा के अधिकारों के हनन के लिए शिकायतों पर संज्ञान लेता है, ये जयपुर में इसका मुख्यालय है। प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, आप शेयर करो दब करके। राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार शिक्षक का शैक्षणिक अर्हताओं में छूट देने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, एनसीटी के माध्यम से। शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता, यानी रीट है या सीटेट है, जो भी है, का निर्धारण केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी कौन सी करती है? एनसीटीई करती है। प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन का अर्थ आरटी अधिनियम 2009 के संदर्भ में क्या है? कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को एलिमेंट्री एजुकेशन माना गया है। आरटी एक्ट 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, जो शैक्षणिक रूप से 1 से 8 तक की पढ़ाई को कवर करता है। विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसको शॉर्ट में एसएमसी कहते हैं, कि कार्यकारिणी समिति में अभिभावक सदस्यों का कुल सदस्यों में कितना हिस्सा होता है? ये 75% होता है, यानी 3/4 हिस्सा होता है। कुल 16 सदस्य होते हैं राजस्थान के संदर्भ में, जिनमें 12 सदस्य अभिभावक होने अनिवार्य है। आरटी अधिनियम की धारा 10 के अनुसार यह किसका कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजे? तो माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है। जहां सरकार की जिम्मेदारी सुविधा देना, वहीं माता पिता का यह मौलिक कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन के अनुसार कि वह बच्चे को स्कूल भेजे। आरटी के तहत निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया का लॉटरी सिस्टम कैसा है? राज्य स्तर पर केंद्रीकृत ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली है। पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन
रैंडम लॉटरी निकालता है। आरटी की किस धारा के तहत पाठ्यचर्या विकसित करने हेतु एक शैक्षणिक प्राधिकारी की नियुक्ति की जाती है? धारा 29 के अनुसार। राजस्थान में इस हेतु RSCERT उदयपुर को राज्य का शैक्षणिक प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। यदि कोई विद्यालय प्रवेश के समय स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे साक्षात्कार या परीक्षा लेता है तो पहली बार उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना है? 25,000 रुपये है। यानी धारा 13 के उल्लंघन पर पहली बार 25,000 और उसके बाद प्रत्येक बार 50,000 रुपये का जुर्माना है। कुछ स्कूल क्या है, माता पिता का या इस प्रकार इंटरव्यू लेकर के प्रवेश देते हैं तो वह बिल्कुल वर्जित है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय है? तो इसमें 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय है और 1 अनुसूची है। याद रखना, जो RT एक्ट 2009 है उसमें 38 टोटल धाराएं हैं, 7 अध्याय है और 1 अनुसूची है। यह अधिनियम कुल 7 अध्याय में विभाजित है। इसके साथ एक अनुसूची संलग्न भी है। शिक्षकों और स्कूल के मापदंडों का विवरण है। राजस्थान सरकार द्वारा RTE के तहत 25% सीटों पर प्रवेश की सूचना हेतु कौन सा समाचार पत्र या माध्यम उपयोग किया जाता है? कम से कम 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जरूरी है और आज अभी इनका प्रेजेंट में 22 फरवरी से ये प्रक्रिया चल रही है फॉर्म भरने की। विज्ञापन के माध्यम से विभागों को ऑनलाइन आवेदन की तिथियों प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करना अनिवार्य होता है। तो प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।